गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा पाँचवीं का अध्याय गणित कक्षा पाँचवीं का अध्याय पढ़ेंगे 18। इसमें देखेंगे परिमाप। दीपा की शाला में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। शाला प्रांगण के चारों ओर तोरण लगाने के लिए बच्चों ने सबसे पहले चारों कोनों में बांस गड़ा दिए और एक बांस से सुतली बांधकर दूसरे से तीसरे से चौथे और चौथे बांस से फिर पहले बांस में वह सुतली को ला लिए। इस प्रकार सुतली का आयताकार घेरा बन गया। अब दीपा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस आयत की में बंधी हुई सुतली पर रंगीन कागज के टुकड़े चिपका दिए। इस प्रकार तोरण तैयार हो गया। दीपा ने कहा, हमने कितना लंबा तोरण बनाया, चलो नाप कर देखते हैं। तो एक उसकी फ्रेंड, उसकी जो मीता शिक्षक से मीटर स्केल लाई और क्या कि उसने सबने मिलकर तोरण की लंबाई मापना शुरू किया। उसने तोरण की लंबाई कैसे मापी? सबसे पहले बांस से शुरू किया, पहले बांस से दूसरे से तीसरे से चौथे और चौथे बांस से फिर बंधे हुए तोरण पहले जो बांस थी उसमें मापना शुरू किया। उन्होंने कुल लंबाई कितनी मापी? 70 मीटर लंबाई मापी। अब तक शिक्षक भी बच्चों के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने पूछा, बच्चों तुम क्या माप रहे हो? तो दीपा ने कहा, हम यह जानना चाहते थे कि हमने कितना लंबा तोरण बनाया है। ठीक है, अब हमें मालूम हो गया कि हमने 70 मीटर लंबा तोरण बनाया है। शिक्षक, तुमने तोरण को कैसे मापा? मीता ने बताया, पहले बांस पर बंधी सुतली के सिरे से शुरू करके दूसरे तथा तीसरे और चौथे बांस से होते हुए हमने क्या किए, पहले बांस तक मापते हुए आए। अतः जहां से स्टार्ट किया था वहीं तक के मापते हुए उसने आया। तो इस प्रकार मापने पर तोरण की कुल लंबाई कितनी हो गई? 70 मीटर प्राप्त हो गई। तो दीपा ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तोरण से बने आयत का परिमाप 70 मीटर है। परिमाप शब्द आया है, यही पाठ का नाम है परिमाप। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि इसका मतलब यह है कि तोरण से बने आयत का परिमाप 70 मीटर है, क्योंकि तोरण की कुल लंबाई 70 मीटर, तो उसका परिमाप क्या बता रहा है इसने? 70 मीटर। तो शिक्षक बोला, हाँ दीपा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मतलब अगर कोई वस्तु का परिमाप निकालना है तो जिस बिंदु से जिस बांस से वह शुरू कर रहा है इसको मापते हुए यहाँ से पहला खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर वापस पहले उसी बिंदु पर आ गया, तो वह एक राउंड पूरा करने में जितना लंबा उसको लंबाई लगी वही उसका क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, क्या इस बिंदु से स्टार्ट कर मैं बिना उठाए इस लाइन को, पेंसिल को फिर उसी बिंदु पर ला सकता हूं? जी हाँ, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। ये देखना, यहां से स्टार्ट कर मैं यहां खत्म करूंगा, यहां नहीं ला सकता, तो ये इसका परिमाप नहीं होगा। ये बंद आकृति है, ये खुली आकृति है, इसका परिमाप निकल सकता है, इसका नहीं, इसका निकल सकता है, इसका नहीं, क्योंकि ये खुली आकृति है। ऐसी कौन सी आकृति है जिन पर एक बिंदु से उंगली चलाकर उसी बिंदु तक पहुंचे? तो देखना यहाँ पर कैसी ये आकृति है, एक बिंदु से वापस उसी बिंदु पर आ सकते हैं, ये ऐसे करके आपको देखना है। और ऐसी कौन सी आकृति जिन पर एक बिंदु से उंगली चलाकर उसी बिंदु पर वापस नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे कि खुली आकृति कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें ही हम लोग देखते हैं, जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस पहुंचे उसे बंद आकृति कहते हैं। जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस नहीं पहुंचे उसे खुली आकृति कहते हैं। ठीक है, और जो देखना, दीपा ने और उसके साथियों ने जो तोरण से बने आयत को माप की परिमाप ज्ञात किया। ठीक है, तो वो आयताकार जो तोरण का जो हिस्सा था उसकी परिमाप जो ज्ञात किया इन्होंने, तो वो क्या था? एक बिंदु से शुरू कर उसी बिंदु पर वापस आ गया, तो वह क्या हो गई? बंद आकृति थी। ठीक है, हम केवल बंद आकृतियों का परिमाप मालूम कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई क्या होगा? उसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, ये इसके आगे आप लोग देखना
कि इन नीचे दी गए आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। ये देखना, ये यहाँ से शुरू करेंगे, एक, ये 4 सेंटीमीटर, 4 + 2 6, 6 × 4 10, 10 × 2 12। ठीक है, इस प्रकार से इसका परिमाप निकल सकता है। तीन 3 6, 6 3 3 6, 6 3 9, इसका परिमाप कितना होगा? 9 होगा। उसी तरह से सबको जोड़ते हुए आप परिमाप निकालेंगे। ये आपका HW है।